गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है महासागरीय नितल के उच्चावच। आज का जो टॉपिक है ये बीए पार्ट फर्स्ट के लिए, एमए प्रीवियस के लिए तथा एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा अदर जितनी भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए उपयोगी है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है और समस्त पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो है 50.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसके लगभग 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जलमंडल तथा 14.88 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। यानी पृथ्वी के 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है और समस्त पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है 50.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसके 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जलमंडल तथा 14.88 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। समस्त पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल तथा 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। या हम यूँ कहें कि 70.8% भाग पर जलमंडल तथा 29.2% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। समस्त जल का 43% भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि समस्त जल का 57% भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। डॉक्टर लोक के अनुसार 74% भाग पर जलमंडल तथा 26% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार वैगनर महोदय ने बताया है कि 28.3% भाग पे स्थल मंडल तथा 71.7% भाग पे जल मंडल का विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार क्रोमेल महोदय के अनुसार 70.2% भाग पर जलमंडल तथा 29.8% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। स्थल मंडल को हम 7 महाद्वीपों व जल मंडल को हम 5 महासागरों में विभाजित कर सकते हैं। स्थल मंडल में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि महाद्वीप आते हैं। जबकि जलमंडल में 5 महासागर, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर व अंटार्कटिक महासागर आते हैं। महासागरों की जो औसत गहराई है वो 3800 मीटर मानी गई है तथा स्थल मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 840 मीटर मानी गई है। तो इस प्रकार स्थल मंडल को 7 महाद्वीपों में तथा जल मंडल को 5 महासागरों में विभाजित किया गया है। इससे आगे आता है आपका महासागरीय नितल के उच्चावच। महासागरीय नितल के उच्चावच में फर्स्ट आता है आपका महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपों के किनारों वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा होता है वह महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। यानी महाद्वीपों के किनारों वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा होता है महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। इन मग्न तटों की जो औसत गहराई है वो 100 फैदम मानी गई है तथा औसत जो चौड़ाई है वो 48 किलोमीटर मानी गई है।
इन मग्न तटों का जो ढाल है वो 1 डिग्री से लेके 3 डिग्री तक पाया जाता है। यानी जो मग्न तट हैं इनकी औसत गहराई 100 फदम तथा औसत चौड़ाई 48 किलोमीटर और इन मग्न तटों का जो औसत ढाल है वो 1 से 3 डिग्री तक पाया जाता है। सेपर्ड महोदय के अनुसार मग्न तटों की जो औसत चौड़ाई है वो 82 मील तथा गहराई 72 फैदम बताई गई है। यानी सेपर्ड महोदय ने मग्न तटों की जो औसत चौड़ाई है वो तो बताई है 42 मील तथा जो औसत गहराई बताई है वो बताई है 72 फैदम। आपको पता है कि 1 फैदम में होते हैं 6 फीट, तो इस प्रकार औसत जो गहराई बताई है इन्होंने 72 फैदम। अटलांटिक महासागर में 13.3% भाग पे, प्रशांत महासागर में 5.7% भाग पर, हिंद महासागर में 4.2% भाग पर मग्न तटों का विस्तार पाया जाता है। यानी अटलांटिक महासागर में मग्न तट सर्वाधिक है, या हम यूँ कहें कुल महासागरीय क्षेत्रफल के 13.3% भाग पे, प्रशांत महासागर में 5.7% भाग पे और हिंद महासागर में 4.2% भाग पे मग्न तटों का विस्तार पाया जाता है। समस्त महासागरीय नितल के लगभग 8.6% भाग पर मग्न तटों का विस्तार पाया जाता है। यानी कुल महासागरीय नितल के 8.6% भाग पे मग्न तटों का विस्तार पाया जाता है। जहाँ तटवर्तीय क्षेत्र में यानी मग्न तटों के तटवर्तीय क्षेत्र में पर्वत स्थित होते हैं वहाँ मग्न तट संकरे पाए जाते हैं। यानी जिन मग्न तटों के ऊपर तटवर्तीय क्षेत्र में पर्वत स्थित होते हैं वहाँ मग्न तट संकरे पाए जाते हैं, और जिन मग्न तटों पर जबकि तटवर्तीय मैदानी क्षेत्रों में मग्न तट चौड़े पाए जाते हैं, लेकिन मिसिसिपी के मुहानों पर संकरे मग्न तट पाए जाते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका के पास 10 मील चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर 60 से 75 मील चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। इसी प्रकार आर्कटिक महासागर में 100 से 300 मील चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। यानी दक्षिणी अमेरिका के पास 10 मील चौड़े मग्न तट, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर 60 से 75 मील और आर्कटिक महासागर में 100 से 300 मील चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। इसी प्रकार भारत के पूर्वी तट पर मग्न तट संकरे पाए जाते हैं 50 किलोमीटर तक। पूर्वी मग्न तटों का ढाल 29 डिग्री है, कन्याकुमारी के पास 10 डिग्री तथा खंबात की खाड़ी के पास ढाल 1 डिग्री तक पाया जाता है। इससे आगे आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट व गहरे सागरीय मैदानों के मध्य तीव्र ढाल वाला भाग महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। यानी महाद्वीपीय मग्न तट व गहरे सागरीय मैदान के मध्य जो तीव्र ढाल वाला भाग होता है वह महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। मग्न ढालों की जो औसत गहराई है वो मानी गई है 200 से लेके 2000 मीटर तक पाई जाती है, और इनका जो औसत ढाल है वो पाया जाता है 2 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक, और इनका जो ढाल है प्रति किलोमीटर के अनुसार पाया जाता है।
समस्त महासागरीय नितल के लगभग 8.5% भाग पर मग्न ढालों का विस्तार पाया जाता है, जबकि मग्न तट थे 8.6% भाग पे, जबकि महासागरीय मग्न ढाल हैं समस्त महासागरीय नितल के 8.5% भाग पर। अटलांटिक महासागर में 12.4% भाग पर मग्न ढाल पाए जाते हैं, जबकि प्रशांत महासागर के 7% भाग पर और हिंद महासागर के 6.5% भाग पर मग्न ढालों का विस्तार पाए जाते हैं। या हम यूँ कहेंगे अटलांटिक महासागर में मग्न ढालों का जो विस्तार है सर्वाधिक पाए जाते हैं, जबकि सबसे कम विस्तार हिंद महासागर में पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में 12.4, हिंद महासागर में सबसे कम 6.5% मग्न ढाल पाए जाते हैं। भारत के कालीकट के पास मग्न ढाल 5 से 15 डिग्री, स्पेन के पास 30 डिग्री, सेंट हेलेना के पास 40 डिग्री, सेंट पॉल के पास 62 डिग्री के ढाल पाए जाते हैं। इन मग्न ढालों की जो उत्पत्ति है कुछ विद्वान विवर्तनिक हलचलों से मानते हैं। इससे आगे आता है गहरे सागरीय मैदान। मग्न ढालों के बाद गहरे सागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है। सागरीय मैदान समस्त महासागरीय नितल के लगभग 75.9% भाग पर पाए जाते हैं। यानी मग्न ढालों के बाद गहरे सागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है। सागरीय मैदान समस्त महासागरीय नितल के 75.9% भाग में पाए जाते हैं। इनकी जो गहराई है 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक पाई जाती है। सागरीय मैदानों का जो सर्वाधिक विस्तार है 20 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में पाया जाता है, जबकि सागरीय मैदानों का अभाव 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के 80.3% भाग पर सागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है। हिंद महासागर के 80.1% भाग पर, जबकि अटलांटिक महासागर के 54.9% भाग पर सागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है। इससे आगे आता है महासागरीय गर्त। सागरीय तली में सबसे गहरे जो भाग होते हैं वो महासागरीय गर्त कहलाते हैं। महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर महासागरीय गर्तों का विस्तार पाया जाता है। महासागरीय गर्त लंबे, संकरे, खड़े ढाल वाले सागरीय भाग होते हैं। इनकी जो गहराई है 6000 मीटर से लेके 12000 मीटर तक पाई जाती हैं। यानी महासागरीय जो गर्त हैं उनकी जो गहराई है 6000 मीटर से लेके 12000 मीटर तक पाई जाती हैं। मर्रे महोदय के अनुसार अब तक समस्त महासागरीय नितल में लगभग 57 गर्तों की खोज की गई है। प्रशांत महासागर में 32 गर्त खोजे गए हैं। अटलांटिक महासागर में 19 गर्त, जबकि हिंद महासागर में 6 गर्त खोजे गए हैं। यानी महासागरीय गर्त वो कहलाते हैं जो महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, और ये समस्त महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग में पाए जाते हैं। और समस्त महासागरीय नितल में लगभग अब तक 57 गर्त खोजे गए हैं। अब विश्व का जो सबसे गहरा गर्त आता है वो आता है चैलेंजर गर्त, जिसकी गहराई 11022 मीटर है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास स्थित है। इसके अलावा टोंगा गर्त, जिसकी गहराई 10,882 मीटर, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके अलावा स्वायर गर्त, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। क्यूराइल गर्त, ये भी उत्तरी प्रशांत महासागर में है। पोर्टो रिको, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके अलावा
रोम से, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके अलावा सुंडा गर्त, टस्करोरा गर्त आदि प्रमुख गर्त स्थित हैं। इससे आगे आता है अंतःसागरीय कंदराएं। महासागरीय तली में मग्न तट व मग्न ढालों के मध्य गहरी व खड़ी घाटियों को सागरीय कंदरा या केनियन कहा जाता है। यानी महासागरीय तली में मग्न तट व मग्न ढालों के मध्य गहरी व खड़ी घाटियों को सागरीय कंदरा या केनियन कहा जाता है। शेपर्ड व बियर्ड महोदय के अनुसार समस्त महासागरीय तली में अब तक 102 कंदराओं का अध्ययन किया गया है। कंदराओं की जो औसत गहराई है वो है 610 से लेके 915 मीटर तक पाई जाती है। यानी कंदराओं की जो औसत गहराई है 610 मीटर से लेके 915 मीटर तक पाई जाती है और इनकी जो अधिकतम गहराई है वो पाई जाती है 3048 मीटर तक। तो इस प्रकार आज हमने महासागरीय नितल के उच्चावचों का अध्ययन किया। मुझे लगता है अब आज का टॉपिक आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा कोई इसमें कमी हो तो कमेंट करना ना भूलें। Thanks all of you students.